नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी जुड़ गई है और ऐसे में जनवादी पार्टी की क्रांति यात्रा लेकर निकले हैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जो हमारे साथ हैं। इनसे मुद्दों पे बात होगी। बहुत स्वागत है सबसे तेज न्यूज़ में आपका। क्या कारण रहा कि आपको ये यात्रा लेकर निकलना पड़ रहा है? देखिए, भाजपा की पूंजीवादी, सामंतवादी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा कल बलिया, बागी बलिया की धरती से हमने शुरू किया है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए इसके पहले चरण का समापन 31 अगस्त को हम अयोध्या में करेंगे और अपने पिछड़े दलित पिछड़े समाज के लोगों के बीच जा कर के हम यह बताने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी ने जो आशीर्वाद यात्रा निकाली है, आखिर बीजेपी किस बात के लिए आशीर्वाद मांगने जा रही है जनता से? क्या लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में जान चली गई, इसके लिए मांग रही है? बेरोज़गारी बढ़ गई, इसके लिए मांग रही है? महंगाई बढ़ गई, इसके लिए आशीर्वाद मांग रही है? पिछड़ों और दलितों को जो आरक्षण दिया गया है उसकी प्रासंगिकता को ख़त्म कर दिया, क्या इसके लिए आशीर्वाद मांगने जा रही है? इन सब मुद्दों पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और भाजपा की पोल को खोल रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ लोगों को बातों का भरोसा दे करके, एक ख्वाब दिखा करके हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई पैदा कर करके हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ों और दलित का वोट लेकर के सरकार बना ले रही है और चंद पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली की तरह काम कर रही है। और यह हमारी यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश आशीर्वाद से हमने निकाली है और हम अपने लोगों को भाजपा के खिलाफ लामबंद करेंगे और 2022 में यह यात्रा के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, आप आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी से आप अलग हो गए? भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आपने यहाँ पे राजनाथ सिंह जी को बुलाया था, कार्यक्रम बहुत भव्य कराया था, अब क्यों समाजवादी पार्टी के साथ आना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों और जिन वसूलों के साथ हम काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम सामाजिक न्याय समिति को लागू कर देंगे। पिछड़ों और अति पिछड़ों और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को हम उनका आरक्षण सुरक्षित कर देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टे हुआ। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है वैसे ही पिछड़े और दलित वर्ग के आरक्षण की प्रासंगिकता को ही खत्म करने का काम बीजेपी ने किया और पहला आदेश जारी किया कि जो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, अब वो अंक कितना भी परसेंट पालें, उन्हें बस पिछड़े और दलित वर्ग की श्रेणी में ही रखा जाएगा। और आज परिणाम है कि पिछड़े और दलितों की पिछड़ों वर्ग की मेरिट आज जनरल से ज़्यादा जा रही है। आज आरक्षण हमें नहीं बल्कि बीजेपी ने आरक्षण एक्चुअल उच्च वर्गीय तबके को देने का काम किया। वोट हमारा लिया और आरक्षण उच्च वर्गीय तबके को देने का काम किया। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से पिछड़ों के साथ धोखा किया है। इसलिए हम लोगों की मजबूरी थी कि अब समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होकर के जहां समाजवाद और विकासवाद की नीति चलती है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चेहरे के साथ मिल करके हम भाजपा को उस उत्तर प्रदेश से हरा करके पिछड़ों और पिछड़ों के साथ जो धोखा किया उसका बदला लेने। और यही दारा सिंह चौहान एक शब्द तक नहीं बोल पाए क्योंकि भाजपा के अंदर सारे पिछड़ित दलित नेताओं के ऊपर इतनी मजबूत जुबान दबा दी गई है कि वो अपने हक अधिकार के लिए बोल ही नहीं सकते। और दारा सिंह चौहान और जो भी यहाँ पे चौहान नेता हैं उन पर से यहाँ के जनता का पूरा भरोसा और विश्वास खत्म हो गया है और जनवादी पर आस्था यहाँ पर हमेशा से लोगों को रही हो। आपने उदाहरण देखा होगा कि फागू चौहान के खिलाफ जब हमने जनवादी से लड़ाया, हमारे कैंडिडेट को 18,000 वोट चौहानों ने दिया था। तो यहाँ इस मऊ जिले में आने वाले 2022 के चुनाव में जितनी भी सीटें जीती है, जो भी 3 सीटें जीती है, वो चौहान उनके साथ हाथों जीते थी। इस बार चौहान समाजवादी जनवादी में गठबंधन में रहेगा और मऊ की 4 सीटें हम लोग गठबंधन की जीतेंगी। अच्छा, कहा जाता है कि जब चुनाव आता है संजय सिंह फिर बाहर आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं, यात्रा निकालने लगते हैं, चौहानों को लामबंद करने लगते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कभी भी गायब नहीं रहा हूँ।
मैं हमेशा जन संघर्ष और अपने समाज के जन सरोकार के मामलों को लेकर के लड़ता रहा हूं और मऊ जिले में भी हमारा संगठन हमेशा मजबूत रहा है। 2019 के चुनाव से पहले हमने मऊ में इतनी बड़ी विशाल रैली कराई थी, शायद ही कोई पार्टी वहाँ अदरी मोड़ पर उतना बड़ा रैली कराई होगी। हम लोग चलते रहे और 2019 से हमारा अखिलेश यादव जी से गठबंधन है। गठबंधन में एक सीट मुझे मिली थी, हमने चंदौली से पार्लियामेंट भी लड़ा था और हमारे संगठन का काम अनवरत चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं गायब हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा समाज जनवादी पार्टी के साथ लंबबंद होकर के समाजवादी गठबंधन को वोट करेगा। ये हमने स्थिति पैदा कर दी है। चुनाव में जीत मिलती है 2022 में, तो संजय सिंह चौहान की क्या महत्वाकांक्षा है, क्या पार्टी से आप कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अखिलेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया है और भरोसा मैं इसलिए करता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोगों ने वोट दिया, 90% वोट देकर के सरकार बनाई, वो 80 लोकसभा सीट में एक भी टिकट चौहान को नहीं दिया। अखिलेश यादव जी के पास 37 टिकट था, उन्होंने गठबंधन में हमें एक सीट दिया। तो आने वाले समय में भी वो मुकम्मल रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी को भागीदारी देंगे और हमारे समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ मैं जब से उनके साथ जुड़ा हूँ, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है पूरा समाजवादी परिवार मेरे साथ खड़ा रहता है। क्या संजय सिंह चौहान कहेंगे जीत के बाद कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विषय है, ये मेरा विषय नहीं कि वो मुझे क्या बनाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय मेरा विषय है गठबंधन की सरकार बनाना। सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि किसको क्या देना है। चलिए, ये थे डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो साइकिल के साथ गठबंधन कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निकल पड़े हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और अयोध्या में इस पहले चरण का समापन होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में किसकी सरकार बनती है। आप बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।